आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में TRE 4 के तहत हजारों शिक्षक पदों पर बहाली की तैयारी है, जिसमें 407 कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल हैं। BPSC यह प्रक्रिया संचालित करेगा। STET में EWS आरक्षण लागू रहेगा, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम दूर हुआ। सरकार का लक्ष्य डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC ने 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत कुल 2671 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सर्वाधिक 1799 पद पुलिस अवर निरीक्षक SI के लिए हैं, 100 जिनकी मुख्य परीक्षा मार्च में होगी और परिणाम जून तक आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। यह पैसा किसानों की खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। सिवान में राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। जिन 20% 5.71 लाख लाभुकों ने अभी तक eKYC नहीं कराया है, उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। भोजपुर जिले में अप्रैल से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की विशेष सुविधा शुरू होगी। सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट उनके निवास पर जाकर सभी प्रक्रियाएं पूरी करेगी। सरकार ने बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा और जीवन यापन में राहत मिलेगी। अतिरिक्त BPSSC वैकेंसी 2026 के लिए पुलिस भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत 2025 से 26 के दौरान दरोगा, अवर निरीक्षक सहित 2500 से अधिक पदों पर चरणबद्ध भर्तियां होंगी। प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक दक्षता परीक्षा की संभावित तिथियां तय की गई हैं, जिसका लक्ष्य 2026 के मध्य तक अंतिम चयन पूरा करना है। सहारा समूह में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन निवेशकों के 5 लाख रुपए तक फंसे हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पैसा लौटाया जा रहा है। पात्र लोग आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर दस्तावेज सत्यापन के बाद अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनारा क्यूल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। 2,668 करोड़ की यह परियोजना पटना लखीसराय को नया रेल संपर्क देगी, जिससे यात्रा सुविधा बढ़ेगी। सरकार की नई योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय या घर निर्माण जैसे कार्यों के लिए प्रदान की जाएगी। आवेदन करने वाली महिलाओं को निर्धारित दस्तावेज जमा कर सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में पैसा मिलेगा। बिहार पुलिस अब अपनी छवि बदलने की तैयारी में है। पुलिस मुख्यालय ने जवानों और अधिकारियों को स्मार्ट बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत भागलपुर, नवगछिया और बांका के पुलिस केंद्रों में सिंथेटिक ट्रैक बनाए जाएंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC द्वारा 11,389 स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस के कारण अटक गई है। परीक्षा परिणाम 11 दिसंबर 2025 को जारी हुए थे, लेकिन पटना उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टल गया है।
राजद विधायकों ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए के लंबित भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के वादे से मुकर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में अधिकारियों संग बैठक की, जिसमें सीमांचल में नए लैंड पोर्ट की संभावनाओं पर चर्चा हुई। यह परियोजना व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार लाएगी। लैंड पोर्ट बनने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। धनबाद कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस 1 मार्च से गया सासाराम के रास्ते चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। रोहतास जिले के सासाराम में इसका ठहराव होगा, जिससे यात्रियों को कोयंबटूर, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे दक्षिण भारतीय शहरों की सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार ने 2026 से 27 के वार्षिक बजट में बच्चों के कल्याण के लिए 71,449 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह बाल बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.69% अधिक है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने बैठक में 14 नई औद्योगिक इकाइयों को 10.5 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। इस फैसले से राज्य में लगभग 108.66 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बिहार विधानसभा में गंगा पथ पर चर्चा हुई, जहां जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे मरीन ड्राइव के बजाय गंगा पथ कहने पर जोर दिया। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका विस्तार कोइलवर से बक्सर और अंततः बनारस से फरक्का तक करने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर घूसखोरी के आरोपों के बाद बिहार विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा विधायकों ने लाभुकों की सूची बनाने और भुगतान में 25 से 30% तक रिश्वत लेने का आरोप लगाया। भागलपुर में वाहन मालिक मनचाहे या फैंसी नंबरों के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं, जिससे ये प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए हैं। अक्टूबर तक 73 फैंसी नंबर जारी हुए, जिनसे विभाग को 19.53 लाख रुपये का राजस्व मिला। बिहार में फैंसी नंबर लेने में भागलपुर 8वें स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह दौरा न तो बुरा है और न ही बड़ा, क्योंकि गृह मंत्री पूरे देश के होते हैं। ईमान ने उम्मीद जताई कि शाह सीमांचल की गरीबी, विकास और सुरक्षा मुद्दों का जायजा लेंगे। मुजफ्फरपुर में हजारों सीएनजी वाहन सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे वे चलते फिरते बम बन गए हैं। परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण अवैध किट और अनिवार्य हाइड्रो टेस्टिंग की कमी बड़े हादसों का कारण बन सकती है। पूर्णिया में यूरिया की कालाबाजारी चरम पर है, जहां 266 रुपये की बोरी 400 रुपये में बिक रही है। किसान शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें समय पर खाद न मिलने का भय है। बिहार सहकारिता विभाग गुजरात के सफल सहकारी मॉडल को अपनाएगा। इसके लिए बिहार की सहकारी समितियों की टीमें गुजरात का दौरा कर जैविक खेती, ग्रामीण आजीविका और महिला दुग्ध समितियों के नवाचारों का अध्ययन करेंगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि बिहार के अधिकांश स्कूलों में अगले 2 महीनों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लग जाएंगी। वर्तमान में केवल 0.95% स्कूलों में यह सुविधा है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल के मामले में पटना पुलिस ने जांच तेज की। संदिग्धों की तलाश में टीम जैसलमेर और चेन्नई गई, लेकिन ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस अब साइबर ट्रेल के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किशनगंज दौरे से भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित एसएसबी 19वीं बटालियन मुख्यालय के लंबित निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है।
6 साल पहले भूमि अधिग्रहण के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे बटालियन किराए के भवन में चल रही है। गया में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। इसमें 4544 बच्चों का चयन हुआ, जिन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिए गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में कांग्रेस शासन और जवाहरलाल नेहरू की पंचशील नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने 1954 के पंचशील समझौते, अक्साई चीन को UNSC सीट समर्थन, शिमला समझौता, कच्चा तिवु द्वीप और भोपाल गैस कांड जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की नीतियों को देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बिहार सरकार देवघर सुल्तानगंज की तर्ज पर राज्य में कई नए कांवरिया पथों के निर्माण पर गंभीरता से विचार कर रही है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विधानसभा में यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 से 27 फरवरी तक सीमांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के दौरे पर हैं। वे अररिया में SSB भवन का लोकार्पण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इंडो नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है, जहां घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और जनसांख्यिकी बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में जन सुराज यात्रा के दौरान सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो जन सुराज जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगा और सरकार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर करेगा। बिहार विधानसभा में ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी का जन्मदिन मनाया गया। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की, जिसके बाद सदन में सभी ने उन्हें बधाई दी। बिहार विधानसभा में STT परीक्षा में EWS अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्गों की तरह 5% ग्रेस अंक न मिलने का मुद्दा उठा। विधायक मिथिलेश तिवारी ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला दिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अध्ययन कर निर्णय लेने की बात कही। बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान पटना के मिथिलेश स्टेडियम में सामूहिक परेड और वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित हुआ। CM नीतीश कुमार के साथ डिप्टी CM सम्राट ने परेड की सलामी ली। होली और ईद पर यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर और मालदा से विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, खातीपुरा और दिल्ली जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए चलेंगी। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के धराउत गांव में 47 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण अंतिम चरण में है। यह विद्यालय 720 छात्र छात्राओं को 12वीं तक उच्च शिक्षा प्रदान करेगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और अलग छात्रावास शामिल हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे। आरोप तय करने की प्रक्रिया पर बहस हुई, जिसमें लालू राबड़ी ने आरोपों से इनकार किया। CBI ने 103 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। सभी जिलों के खनिज विकास अधिकारियों को 15 मार्च तक लंबित निविदाएं और नीलामी प्रक्रियाएं पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए। पटना मेट्रो भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक विस्तार के लिए तैयार है। 26 फरवरी को इस नए सेक्शन का ट्रायल रन होगा, जिसके कारण उस दिन आम यात्रियों के लिए सेवा बंद रहेगी। 27 फरवरी से मेट्रो सामान्य समय पर चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में 2 महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। पहली बैठक में लैंड पोर्ट के विकास, व्यापार और सुरक्षा पर चर्चा होगी, जिसमें जोगबनी लैंड पोर्ट की समीक्षा की जाएगी। भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कवायद तेज हो गई है। नागरिक उड्डयन विभाग ने अजगैवीनाथ धाम में प्रस्तावित इस एयरपोर्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने हेतु कंसल्टेंट के चयन के लिए टेंडर जारी किया है। AI समिट में विरोध प्रदर्शन पर
राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उन्हें अपरिपक्व बताया। राहुल ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को तानाशाही प्रवृत्ति कहा और ट्रेड डील को देशहित के खिलाफ बताया। बीपीएससी ने गृह विभाग के अधीन 300 अभियोजन पदाधिकारी पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 27 फरवरी से 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। विधि स्नातक उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं। पटना जिला प्रशासन ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे में तेजी लाई है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 14 दिनों में किसानों को 72 लाख रुपए का भुगतान किया गया। डीएम त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिले में 30 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें पटना मेट्रो और भारतमाला परियोजना भी शामिल है। अधिकारियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गयाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस वर्ष हज उड़ानें संचालित नहीं होंगी। अधिकांश हज कोटा अप्रयुक्त रहने और कम यात्रियों द्वारा गयाजी को प्रस्थान बिंदु चुनने के कारण इसे अस्थायी रूप से डी नोटिफाई कर दिया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS ने मार्च से अप्रैल 2026 सत्र की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। छात्र निर्धारित केंद्रों पर तय कार्यक्रम अनुसार परीक्षा देंगे। विस्तृत तिथि सूची और दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें अभ्यर्थी अवश्य जांच लें। मुंगेर मिर्जा चौकी NH80 पर रेल ओवरब्रिज आरओबी परियोजना 4 साल बाद भी अटकी हुई है। डीपीआर में त्रुटियों, टेंडर समस्याओं और रेलवे की NOC न मिलने के कारण निर्माण में देरी हो रही है। मिर्जा चौकी आरओबी रद्द हो गया है, जबकि शिवनारायणपुर ROB रेलवे की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार पर समझौता मिशन चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल की 247 विदेश यात्राओं और भारत विरोधी तत्वों से संबंधों पर सवाल उठाए। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर जहाजों का परिचालन बढ़ गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI पटना जहाजों के लिए बाधा रहित मार्ग सुनिश्चित कर रहा है। कांग्रेस विधान पार्षद समीर कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद में अपनी जमीन विवाद का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मामले का संज्ञान लेते हुए 10 दिनों के भीतर डीएम और कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह के किशनगंज दौरे के बाद सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा फिर गर्मा गया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि नेपाल बांग्लादेश सीमा से सटे इस संवेदनशील जिले में पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल द्वारा सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में उनके कार्यक्रम के दौरान सीमा पार घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और बदलती जनसांख्यिकी प्रमुख मुद्दे रहेंगे। पुलिस मुख्यालय ने बच्चा चोरी की अफवाहों पर सभी जिलों को अलर्ट किया है। गुमशुदा बच्चों की सूचना पर तुरंत जांच और 24 घंटे में केस दर्ज करना अनिवार्य है। एडीजी अमित कुमार जैन ने बताया कि हाल ही में 5 मामले अफवाह निकले जो भीड़ हिंसा का कारण बन सकते हैं। औरंगाबाद के ओबरा थाना में होली और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने और अश्लील गानों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बिहार सरकार पटना से छपरा के बीच नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। इसके अलावा दरभंगा में लोहना मुक्तापुर रेल लाइन को जोड़ने और हथुआ रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव के प्रस्तावों पर भी सहमति बनी।